अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं डिस्कवर प्रॉपर्टीज़ का चैनल। इस टाइम मैं प्रिसन 10B की लोकेशन पे मौजूद हूँ और ईद के बाद हम यहाँ पे प्राइस की एनालिसिस करेंगे। इस टाइम क्या करंट मार्केट चल रही है। ये इस टाइम प्रिसन 10A की एंट्रेंस पे हैं हम और प्रॉपर इसका हम स्ट्रीट टूर करेंगे और ईद के बाद जो प्राइसेस चल रही हैं, ईद से पहले क्या प्राइसेस चल रही थी, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन की अपडेट देना कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कितनी तेज़ी से चल रहा है। ये हम प्रिसन 10B के अंदर जो है वो एंटर हो चुके हैं और यहाँ से हम इसकी जो रोड 10 है उस साइड पे मूव करेंगे। मेरे बिल्कुल सामने प्रिसन 10B के जो विलाज हैं वो मौजूद हैं और अभी इनकी डील नहीं मिली, बहरिया ने डील लॉन्च नहीं की। इंशाल्लाह जैसे ही बहरिया इसकी डील लॉन्च करेगा तो हम उसकी भी वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे कि कितने की डील बहरिया ने लॉन्च की है और इस टाइम उसकी क्या करंट प्राइसेस चल रही हैं। अच्छा, या प्रिसन 10B की बात करें तो प्रिसन 10B के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 25 से 30 विलाज ऐसे हैं जहाँ पे फैमिलीज जो हैं मूव इन हो चुकी हैं, फैमिलीज रह रही हैं। और कंस्ट्रक्शन का अगर काम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 80 प्लस विलाज जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जिनका काम इस टाइम चल रहा है। ये मेरे बिल्कुल सामने आपको जो हिल एरिया नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बीटी के पॉइंट, मरी पॉइंट और इसको हिल्स पॉइंट भी कहा जा रहा होता है। ये प्रिसन 10A है और 10A के कमर्शियल की कुछ बिल्डिंग्स जो हमें नज़र आ रही हैं जहाँ पे ऑफिसेज और अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इस टाइम हम रोड 10 पे मौजूद हैं और यहाँ से हम रोड 8 वाली साइड पे ट्रेवल करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी दिखा रहा हूँ जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अगर बहरिया टाउन कराची के अंदर अगर आपने विला कंस्ट्रक्ट करवाना है और लीस्ट प्राइस के अंदर अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो सबसे रिकमेंडेड प्रिसन जो है प्रिसन 10B और प्रिसन 11B। ये दो ऐसे प्रिसन हैं जहाँ पे इस टाइम कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है और अगर हम प्लॉट की प्राइस की बात करें तो प्लॉट भी हमें मिनिमम प्राइस के अंदर मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रिसन 12, प्रिसन 14, प्रिसन 15। वहाँ पे अगर हम प्लॉट बाई करने जाते हैं तो मिनिमम तकरीबन हमें 70-75 लाख तक का मिनिमम प्लॉट जो है मिलता है। लेकिन अगर हम इस प्रिसन की बात करें तो इस प्रिसन के अंदर हमें इजीली 55-56 लाख तक का प्लॉट जो है वो मिल जाएगा। और अगर हम मैक्सिमम प्लॉट की प्राइस की बात करें तो 75 लाख तक हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हुई नज़र आ रही हैं। डिफर कर रहा है कि जी वो रोड का प्लॉट है, स्ट्रीट का प्लॉट है या फिर मेन बुलेवार्ड का प्लॉट है। तो ये सारी चीज़ें डिफर कर रही हैं प्लॉट की प्राइसेस के अंदर। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की अपडेट, कंस्ट्रक्शन का काम जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रही है और अगर आप प्लॉट लेके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो आप फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन करते साथ रिहाइश जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इस टाइम में जो इसकी हाइटेड लोकेशन है प्रिसन 10B की जो प्रॉपर हाइट लोकेशन है जहाँ से हमें रिमेनिंग जो डाउनवर्ड एरिया है इस प्रिसन का नज़र आता है। इतनी ज़्यादा स्लॉप नहीं है इस प्रिसन के अंदर, माइनर सी स्लॉप है, लेकिन प्रॉपर हाइटेड लोकेशन जो बनती है ये इस टाइम हम प्रॉपर हाइटेड लोकेशन पे मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे प्लॉट लेके आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन की प्राइस और प्लॉट का रेट जो है इन दोनों को भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे 55-56 लाख का प्लॉट लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो हमारी यहाँ पे आएगी अराउंड 85 to 90 लाख। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली जो हमें यहाँ पे चार्जेस देखने को मिल रहे हैं वो 150 लाख तक आप ए प्लस कंस्ट्रक्शन के साथ जो है यहाँ पे विला कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। और अगर हम यहाँ बाई करने जाते हैं तो फिर भी हमें 150-155 तक का जो है विला कॉस्ट कर रहा होता है। डिपेंड कर रहा है कि हम किस लोकेशन का विला बाई कर रहे हैं। ये मैंने जो 150 की आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताई है, ये मैंने वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताई है जिसके अंदर आप ए प्लस कंस्ट्रक्शन करवा के जो है विला ले सकते हैं। इसके अंदर मटेरियल जो इस्तेमाल होगा वो भी अच्छा इस्तेमाल हो रहा होगा और जो इसका लेआउट प्लान वो तो ऑब्वियसली जिस तरह आपने डिज़ाइन करवाना है वो आप उस तरीके से डिज़ाइन करवा सकते हैं। और इसके अंदर मेन बात जो है कि आप अपनी मर्ज़ी का विला जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं।
अगर आप बाय करने जाते हैं तो उसके अंदर समहाउ आपको इश्यूज जो देखने को मिलते हैं, हमारी मर्ज़ी का विला कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ होता, या मटेरियल जो उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है वो कुछ हद तक जो है A+ कंस्ट्रक्शन के अंदर कंसीडर नहीं किया जा रहा होता, A कंस्ट्रक्शन होती है या B कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जा रहा होता है। तो उसकी वजह से रिहाइश के बाद जो हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उसके अंदर, जिस तरह बारिश का सीज़न है, मानसून का सीज़न है, तो बारिशें जो हैं काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं, उसकी वजह से जो पानी है वो विला के अंदर आ जाता है, वो लाइट्स के थ्रू आ रहा होता है और छत से आ रहा होता है, उसकी प्रॉपर वाटर प्रूफिंग नहीं की जा रही होती। जिस तरह अगर मैं पिसन 10 है, 11 है या बहरिया की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी बात करूं तो उसके अंदर हमें ये इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा फेस करने पड़ रहे होते हैं। और अगर यहाँ पे पिसन 11 भी जो कि सेम इसके ऑपोजिट साइड पे है उसकी बात करें तो वहाँ पे 165+ हमें 152 स्क्वायर यार्ड का विला मिल रहा होता है, तो उसके अंदर भी समहाउ हमें इश्यूज देखने को मिल रहे होते हैं। तो इन इश्यूज से बचने के लिए आप खुद कंस्ट्रक्शन करवा के सेफ हो सकते हैं। A+ कंस्ट्रक्शन होगी, आपकी मर्ज़ी की कंस्ट्रक्शन होगी और रिहाइश के बाद आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। मज़ीद आपकी कोई भी क्यूरी हो तो स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए, आप रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।